एंड अगर हम आज के डेट की बात करें, अभी से लेके आपके पास जो टाइम बचता है दैट इज 30 डेज। जो भी आपकी अपडेट्स आएंगी जेके बोर्ड से वो आपको सबसे पहले मिलने वाली है। मतलब हमारा जो ड्रीम स्कोर हम कह सकते हैं, हमारा जो टारगेट स्कोर है वो हम कैसे अचीव करें। अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बेटा पढ़ लो तो नंबर 1 आपका आ जाता है, यू हैव टू सेट डेली टारगेट्स एंड आपका टाइम टेबल बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे मुझे जेके बॉस वाला चैनल पे देखने के लिए, ठीक है। एंड रिसेंटली जब मेरा लॉन्च भी हुआ था उस दिन भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप बच्चों ने। उस लाइव पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, खुद पढ़ रहा था कि बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने उस टाइम जब हम लाइव कमेंट्स भी पढ़ रहे थे तो, राइट। एंड मैंने उस दिन आपको ये चीज़ बाज़ाब्ता तौर पे बता दी थी कि आई विल बी हैंडलिंग योर नॉन एकेडमिक स्टफ ऑन जेके बॉस वाला चैनल। एंड जेके बॉस वाला चैनल आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितना ज़्यादा बेहतर चीज़ें कर रहा है JNK के स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर हम बताएं, मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे जेके बॉस वाला चैनल पे नॉन एकेडमिक स्टफ आपका हैंडल करूंगा, चाहे आपकी स्ट्रैटेजीज हो, चाहे आपका मोटिवेशन हो, क्योंकि मोटिवेशन हर एक बच्चे को जरूरी है। वो भी आजकल के फेज में, आजकल के यहाँ जनरेशन की अगर हम बात करें, मोटिवेशन इज वेरी नेसेसरी। एंड अगर हम मेन चीज की बात करें वो है आपकी अपडेट्स जो भी जेके बॉस से आ जाती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया कि आपकी जो भी अपडेट्स हो वो मैंने ऐसे ही बोल दी। जो भी बोलता था वो विद ऑथेंटिसिटी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही चीजें फॉलो करने वाले हैं। जो भी आपकी अपडेट्स आएंगी जेके बॉस से वो आपको सबसे पहले मिलने वाली है विद ऑथेंटिसिटी। जो भी आप बच्चों ने मेरे पे आज तक ट्रस्ट किया है वो ट्रस्ट हम कभी टूटने नहीं देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं 15 फेब से, ठीक है। मेरे पास अभी डेट शीट पड़ी है, हम पहले डेट शीट के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम बताने वाले हैं आपको कि ये जो आपका 30 डेज बचा है ना, जो आपके एग्जामिनेशन में 30 डेज बचे हैं, इसमें अगर आपने ये चीजें फॉलो करी जो मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूं, देन आप अपने एग्जामिनेशन में जो भी आपके टारगेट्स होंगे वो आराम से अचीव कर पाओगे, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम यहाँ पे बताएं, जो आपका पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे कौन सा डेट शीट रखा है, ये डेट शीट है हमारे पास क्लास 10th का, राइट। तो क्लास 10th का डेट शीट है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें, आपका एग्जामिनेशन 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड अगर हम आज के डेट की बात करें, अभी से लेके आपके पास जो टाइम बचता है दैट इज 30 डेज। तो इन 30 डेज में हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हमारा जो ड्रीम स्कोर हम कह सकते हैं, हमारा जो टारगेट स्कोर है वो हम कैसे अचीव करें, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सेम अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास 11th की, क्लास 11th का भी एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 18 फेब से, ठीक है। तो इनका भी ऑलमोस्ट हमारे पास 30 डेज ही बचेगा। अगर हम बात बताएं, ये तो रही क्लास 11th की बात। अब अगर हम 12th की भी बात करें, 12th का भी यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाला है 15 फेब से। आपका बायोलॉजी का पहला पेपर होगा, ठीक है। तो ये तो रही डेट शीट की बात। अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बेटा पढ़ लो, क्योंकि अब बस 30 डेज ही बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में। हम चलते हैं 30 डेज स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं ना, वो इन्हीं चीजों का वेट करते रहते हैं। तो अगर आपने वो चीजें फॉलो करी जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, देन आप जो अपने पेरेंट्स हैं उनको जब रिजल्ट आएगा उस टाइम आप उनके चेहरे पे जरूर खुशियां ही खुशियां देखेंगे, उनके चेहरे पे स्माइल जरूर देखेंगे, बिकॉज आपका रिजल्ट वैसा होने वाला है, ठीक है। तो पहली अगर हम बात करें, जो आपको चीजें फॉलो करनी है, जो आपको चीजें फॉलो करनी है, नंबर 1 अगर हम यहाँ पे बताएं तो नंबर 1 आपका आ जाता है, यू हैव टू सेट डेली टारगेट्स एंड आपका टाइम टेबल बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। डेली टारगेट्स मतलब अभी से लेके अगर आपके पास 30 डेज बचते हैं एग्जामिनेशन में, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट है, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपका बायो है या कोई सा भी सब्जेक्ट आपके पास है, तो उसके फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हो, किसी भी क्लास में हो आप, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे टारगेट सेट करने कि भाई नहीं, आज तो मुझे 2 चैप्टर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया या मैथ्स का हो गया, या आपका कुछ भी एजुकेशन सब्जेक्ट है या बिजनेस स्टडीज हो गया, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स में ऐसे आप टारगेट्स रखो कि जो आपको ये लगता है कि नहीं मैं तो ये अचीव कर पाऊंगा। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि अगर आपको ये चीजें पता है कि नहीं मेरे घर में तो ऐसे सीन्स चल रहे हैं, या मैं तो वहां से घूमने जा रहा हूँ,
मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो मतलब खेलने जा रहा हूँ, दिन भर पबजी खेल रहा हूँ या कुछ खेल रहा हूँ, ऐसा कुछ अगर आपको पता है, वो चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। बिकॉज ये जो लास्ट का मंथ है ना, आप पहले एक बार खुद से ये पूछ लो कि क्या मैं जो मेरे पेरेंट्स डिजर्व करते हैं, क्या मैं वो चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज आपके पेरेंट्स अभी ये सोच रहे हैं कि चलो मेरा बेटा या बेटी वो तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं यार, जब उनका रिजल्ट आएगा हम अपने रिश्तेदारों को, सोसाइटी को, बिकॉज मुझे पता है कि पेरेंट्स का माइंडसेट कैसा होता है। उनका ये होता है कि अगर इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो लोग क्या सोचेंगे, राइट। देखो हम तो अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट पेरेंट्स। अगर आप लोग चाहते हो कि कल को आपके रिजल्ट के टाइम, बिकॉज ये जो 30 डेज बचे हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही डिसाइड करेंगे कि कल को जब आपका रिजल्ट आएगा, जब मैं ही आपको रिजल्ट की अपडेट दे दूंगा कि बच्चा रिजल्ट आ चुका है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा धड़कनें तेज होती हैं आपके पेरेंट्स की। अगर आप चाहते हो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स के फेस पे स्माइल हो, देन यू हैव टू डू, आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी जो मैं बताने वाला हूं, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन उस टाइम अच्छा ना हो, मतलब उनके फेस पे दुख हो, देन भूल जाओ इस सब को, भूल जाओ, किताबें बंद कर दो, फिर देखा जाएगा रिजल्ट के टाइम कैसे क्या सीन्स होंगे। बिकॉज मैंने इन 3 सालों में बहुत कुछ नोटिस करा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं। रिसेंटली मुझे एक बच्चा टेक्स्ट कर रहा था कि सर मैं अपनी लाइफ एंड करना चाहता हूँ। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम इतने ज्यादा टफ कब से होने लगे कि आपको अपनी लाइफ एंड करने का कंसेप्ट आ रहा है दिमाग में। मतलब इस दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जो आपको लाइफ एंड करने पे मजबूर करे। एंड ये जेके बोस का एग्जाम, मैं बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपका आके भैया बता रहा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके जो भी टारगेट्स हैं, जो भी टारगेट्स आपके रहेंगे, वो आप आराम से अचीव कर पाओगे। मुझे ये ना बताना कल को कि जब 5 दिन बचेंगे, जब 6 दिन बचेंगे, उस टाइम पे ये ना बताना कि काश मैंने उस दिन पढ़ा होता। ठीक है, बिकॉज ये जो 30 दिन है ना, 30 दिन में आराम से इंसान कुछ भी कर सकता है, बस आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, बिकॉज मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके पेरेंट्स का सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका सोच रहा हूँ। आपके दिमाग में सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही नहीं होना चाहिए ना, आपके दिमाग में बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके दिमाग में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपके दिमाग में आगे की लाइफ की सेटलमेंट, मतलब वो सारी चीजें गूंजनी चाहिए। बिकॉज आप अभी एक ऐसा समझो कि एक मकान बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, पहले प्लिंथ हो गया, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर आपकी डेस्टिनेशन जो होगी, जो आपका ड्रीम कॉलेज होगा, जो आपकी ड्रीम जॉब होगी, वहां पे आप तभी जाके पहुंचोगे जब अभी आप एफर्ट्स डालोगे। ठीक है, तो ये तो रही इस चीज की बात। आपको डेली टारगेट सेट करने। टारगेट शुड बी लाइक कि अगर आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है, अगर आज मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर आज मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो मुझे ये चैप्टर आज एनी हाउ कंप्लीट करना है, तब तक मैं नहीं सोऊंगा या सोऊंगी। ठीक है, आपको पेपर पे लिखना है, टू डू लिस्ट बना दो, आपको पेपर पे लिखना है कि ये चीज हो गई तभी जाके सोना, अदरवाइज नहीं सोना। ये जो टारगेट्स है ना, टारगेट्स अगर आप रखोगे ना, बिकॉज टॉपर्स भी सेम चीज करते हैं कि वो डेली टारगेट सेट करते हैं। ठीक है, ये तो रही डेली टारगेट्स की बात। अब अगर हम टाइम टेबल की बात करें, तो टाइम टेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं, आप अगर टाइम टेबल बना रहे हो, ठीक है, आप अगर टाइम टेबल कोई सा भी सेट कर रहे हो, मुझे पता है आप कैसा टाइम टेबल बनाने वाले हो। आप बनाने वाले हो मुझे 7 बजे उठना है, मुझे देन 8 बजे मुझे चाय पीनी है, देन मुझे क्या करना है, मुझे 8:30 ब्रश करना है। मुझे एक चीज बताओ यार, अगर आप ऐसा टाइम टेबल बनाओगे ना, टू बी ऑनेस्ट, ये कभी भी फॉलो नहीं होगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ ऐसा हुआ, 7 बजे आपको उठना था, आप 7:30 उठ गए, ठीक है, बिकॉज इंसान को तो पता नहीं है ना, इतना भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता कि डेली वो 7 बजे उठे। कभी 7:01 बज सकते हैं, कभी 7:10 बज सकते हैं, कभी वो पहले उठ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ टाइम टेबल फॉलो कभी भी नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल टाइम टेबल बता रहा हूँ जो मैंने भी फॉलो करा है, चाहे मैं 10th में था, 11th में था या 12th में था। ठीक है, जो मैंने चीजें फॉलो करी है, मैं 4 चीजें उसमें लिखता था। एक तो हुआ स्टडी, दूसरा हुआ स्लीप, क्योंकि सोना भी जरूरी है, राइट, तीसरी हुई क्लासेस, एंड चौथी हुई आपकी अदर एक्टिविटीज। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखो स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप क्लासेस दे रहे हो, क्लासेस का हमने अलग से स्लॉट रखा है। तो स्टडी का मतलब आप कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बिकॉज वो मैं आगे बता देता हूँ ये चीज क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टडी का क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर इंस्टेंस जैसे मैं खुद के लिए टाइम टेबल बना रहा हूँ, मेरा अगले मंथ एग्जामिनेशन है, मैं क्या करूंगा, मैं 6 घंटे का पढ़ाई रखूंगा, मतलब सेल्फ स्टडी। ठीक है, उसके बाद स्लीप, मैं 6 to 7 घंटे सोऊंगा, बिकॉज वो भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 3 ही घंटे सोना है।
ठीक है, जितना आप अच्छे से नींद करोगे ना, मतलब पूरी नींद करोगे ना, उतना ज्यादा आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। ब्रेन एक्टिव रहने का मतलब आप ये सारा कुछ फॉलो कर सकते हो। तो हम रखते हैं 7 आवर्स, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बताएं आपकी क्लासेस, मैं मान के चलता हूं 6 घंटे आपकी क्लासेस होती हैं, ओके। तो उसके बाद कितना टाइम आपके पास बचता है? 7 + 6 13, 13 + 6 19, ठीक है। आपको भी पता है कि दिन में होते हैं 28 घंटे, है ना? देखो कैसे हाँ बोल रहा है, दिन में होते हैं 24 आवर्स, ठीक है। तो 24 आवर्स में आपके पास बचते हैं फिर 5 आवर्स, ओके। तो अब ये जो है ना, अगर आपने ये चीज बनाई ना, इसमें क्या है, पहला आपने देखा ना कि हमने बोला था डेली टारगेट्स रखने हैं। तो अगर आप डेली टारगेट्स रखोगे, उसके बाद टाइम टेबल भी देखो कैसा है। टारगेट ऐसा होना चाहिए कि हमें इन 6 घंटे में एनी हाउ किसी भी टाइम, मैं नहीं बता रहा सुबह पढ़ो, मैं नहीं बता रहा शाम को पढ़ो, जब आपको टाइम मिले तब जाके ये 6 घंटे आपको एनी हाउ निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। जब आप ये 6 घंटे निकालोगे ना, आपको ये नहीं सोचना है मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, आपको ये नहीं सोचना है मैं 6 घंटे क्लास दे रहा हूँ, आपको ये सोचना है 7 + 5 आपके पास 12 आवर्स ऐसे हैं जहां पे आप मस्ती कर रहे हो। सोना भी एक मस्ती है यार, सोना तो रेस्ट ही हो गया ना। तो इसमें आप सो भी जाते हो एंड 5 घंटे अदर एक्टिविटीज के लिए है, जो मर्जी चाहे वो करो, लेकिन इन 2 चीजों के साथ नहीं खेलना है, ये और ये वाली चीज, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना, ऐसे ही टाइम टेबल बना लेना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपकी क्लासेस कितने घंटे चलती हैं, कितने घंटे आपको सोना है, कितने टाइम आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ये चीज करोगे, ये टाइम टेबल ऑलवेज यू विल बी एबल टू फॉलो। अब अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, ये है प्रायोरिटाइज चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमें पता है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा होगा कि नहीं मुझे तो बस एग्जामिनेशन पास करना है, किसी का होगा कि नहीं मुझे तो 480+ स्कोर करना है, किसी का ऐसा होगा कि नहीं मुझे 450+ स्कोर करना है। मतलब हर इंसान का डिफरेंट गोल होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो चैप्टर्स होंगे आपको वो कहाँ से मिलेंगे, कि हमें कैसे प्रायोरिटाइज करना है चीजों को, आपको सिलेबस अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिलेबस अच्छे से देखना पड़ेगा कि किसका ज्यादा वेटेज है, किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज हमारे पास होता है, तो वो चैप्टर्स को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है पढ़ने के लिए। बिकॉज जब आपके हाई वेटेज चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, हाई वेटेज टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो तब आपको ये चीज भी लगेगा कि नहीं अगर मैं इतना ही करूं आई विल बी ऑन सेफर साइड। ऐसा नहीं होगा कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये है मेन चीज कि आपको सिलेबस से देख के हाई वेटेज चैप्टर्स निकालने हैं, ठीक है। इसके बाद और एक पॉइंट है, वो भी इसी के साथ लिंक्ड है। तो हाई वेटेज चैप्टर्स, हाई वेटेज टॉपिक्स जितना आप फोकस करोगे, तो मैं ये नहीं बता रहा सिर्फ वही पढ़ना है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने अभी तक अप टू द मार्क पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें हाई वेटेज टॉपिक से, यू हैव टू बिगिन विद, ठीक है। एंड इसी में आता है चीज, अगर हम 10th की बात करें, अब बताओगे आप कहां से पढ़े? 10th का हम जेके बोस वाला पे आपको कोहिनूर बैच से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोहिनूर बैच से हम पढ़ा रहे हैं। एंड उसके बाद 11th की बात करें, 11th की बात करें तो हम बाज बैच से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। एंड 12th की बात करें, हम आपको हरमुख बैच से पढ़ा रहे हैं। तो यहां से आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं लेक्चर्स में जो आपने प्रायोरिटाइज किए होंगे चैप्टर्स, आपको ये बताया कि मैं सारे लेक्चर्स भी नहीं दूंगा, अगर आपको सारे लेक्चर्स भी नहीं देने, बट एटलीस्ट जो आपने प्रायोरिटाइज किए होंगे चैप्टर्स उनके तो दे दो। आपको अच्छे से डिटेल में लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने जो भी लेक्चर्स हैं हमारे जेके बुक्स वाला प्लेटफॉर्म से, हमारे जेके बुक्स वाला चैनल से आप पढ़ सकते हो, या आप एप्लीकेशन पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रही इस चीज की बात। अब डीपीपी एंड पीवाईक्यू ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, बिकॉज 30 डेज बच रहे हैं। डीपीपी एंड पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे लेक्चर्स हैं, चाहे 10th के हो, 11th के हो एंड 12th के हो, चाहे कोहिनूर बैच, बाज बैच या हरमुख बैच, आपको डीपीपीज कंटिन्यूअसली दी जा रही हैं आफ्टर लेक्चर। किसमें? हमारी ऐप पे। हमारी ऐप पे जाओ, वहां पे आपको डीपीपीज मिलेंगी। डीपीपीज सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज डीपीपीज आपको तभी मिलती है जब टीचर ने भी एनालाइज किया होगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा इट विल डेफिनेटली हेल्प स्टूडेंट्स, राइट। तो ये तो रही डीपीपीज की बात। अब मैं बताता हूँ पीवाईक्यूज। जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड में बता दिया, प्रायोरिटाइज चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, हमें सिलेबस को एनालाइज करना है। एंड अगर हम इसके बाद की बात बताएं, पीवाईक्यूज एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिल जाएंगे कि क्या क्या चीजें ज्यादा पूछ रहा है जेके बॉस, ठीक है। उसमें चाहे आपके डेरिवेशंस हो गए, उसमें चाहे आपकी कोई सी भी डेफिनेशंस हो गई, एमसीक्यूज कहाँ से पूछ रहा है, वो सारी चीजें आपको पीवाईक्यूज से ही पता चल जाती हैं। तो मेक श्योर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रहे हो, उसका अलग से नोटबुक बना लो, ठीक है। बिकॉज ये चीज मैंने फॉलो करी है एंड आई हैव स्कोर्ड
गुड मार्क्स। नोटबुक आप बना लो उन चीजों की, ठीक है। तो आपको एनालाइज करना है PYQs को अच्छे से, तभी जाके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो अब अगर हम बात करें एग्जाम राइटिंग स्किल्स, आई नो वीडियो की ड्यूरेशन में भी ज्यादा हो सकती है, बट ये वीडियो देख ली ना, आराम से आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही तगड़ा स्कोर कर सकते हो। यू विल डेफिनेटली मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ठीक है। अब अगर हम बात करें एग्जाम राइटिंग स्किल्स, अब इसका मतलब क्या है, 30 डेज बचे हैं यार। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको यार वहां पे जब एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, जब वहां पे पेपर मिलता है ना एग्जामिनेशन में, तो किसी किसी बच्चे का क्या होता है कि उसने सारा तो पढ़ा होता है, लेकिन वहां पे वो अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो उसी के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, जो मैंने पॉइंट नंबर 3 बताया, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, जो भी पॉइंट्स में बता रहा हूँ ना, ये सारे इंटरलिंक्ड है। तो क्या करना है, PYQs को आपको सॉल्व करना है, चाहे आप PYQs करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है एग्जाम राइटिंग स्किल्स, चाहे आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एजुकेशन, आपका बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, उर्दू वगैरह जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने PYQs प्रैक्टिस नहीं करे तो वो आपके एग्जामिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत करने वाला है। बिकॉज अगर आप PYQs एक बार एटलीस्ट लगा लो ना, मतलब आप अपना एग्जामिनेशन में जितना ड्यूरेशन है वो सेट कर लो, साइड में क्लॉक लगा के, ठीक है। तो क्लॉक लगा के आप एक बार ये ट्राई कर लो कि मैं देखता हूँ कि मेरे से ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टाइमली सॉल्व होता है या नहीं, ठीक है। बिकॉज आपको अपनी राइटिंग स्पीड, वो मैं चाहता हूं कि वो आप बढ़ा लो, एंड वो आप बढ़ा सकते हो इसी एक महीने में, ठीक है। बिकॉज ऐसा तो नहीं करोगे ना कि एंड के 2 दिन बचे हैं वहां पे लिखना स्टार्ट कर दिया। जो भी पढ़ रहे हो वो साथ साथ लिखना है, तेज तेज लिखना है, एंड जो भी ये PYQs वगैरह है इनको सॉल्व करोगे, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करोगे, DPPs को सॉल्व करोगे, तो आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो आराम से इस लेवल तक पहुंच जाएगी। एंड जैसे ही आपका पेपर होगा, आप वहां पे एग्जामिनेशन हॉल से टाइम से पहले ही निकल जाओगे सारा पेपर करके, ठीक है। तो ये तो रही इस चीज की बात। तो अब अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, वो है रिवाइज स्मार्टली इन फाइनल वीक। ये जो है ना, जो आपका फाइनल वीक बचता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो फाइनल वीक में अगर आपने ऐसा रख दिया ना, मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स, प्रायोरिटाइज चैप्टर्स, अगर आपने वो फाइनल वीक तक भी नहीं किया, फाइनल वीक में अगर आप उस चीज में अटक गए तो खत्म खेल, ठीक है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बिकॉज जितना मैं आपको हकीकत बताऊंगा, जितनी हार्श रियलिटी में बताऊंगा, उतना ज्यादा बेहतर है। मैं आपको वो टॉफी वगैरह नहीं देना चाहता कि चलो यार ऐसा होगा, अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में होगा, नहीं होगा, अभी पढ़ोगे तो तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो लास्ट का वीक होगा, जो लास्ट के 7 डेज होंगे, उसमें ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करना कि हमें नए टॉपिक्स पढ़ने, ठीक है। कुछ भी ऐसा ट्राई नहीं करना, ओके। जो आपने पढ़ा है, इसलिए मेक श्योर जो ये दिन आपके पास बच रहे हैं ना, मेक श्योर कि आप सब कुछ कवर कर रहे हो, सारा सिलेबस कवर कर रहे हो। अगर आपको प्रायोरिटाइज टॉपिक्स भी पढ़ने हैं वो कवर कर रहे हो, एंड लास्ट के 7 डेज में वही चीजें रिवाइज करनी है, लास्ट के 7 डेज में PYQ सॉल्व करने हैं, लास्ट के 7 डेज में DPPs लगानी है। जो जो चीजें आपने करी है उन्हीं चीज को रिपीट करते जाना है। दैट इज वाई जो भी टॉपर्स हैं, दैट इज वाई जो भी ऐसे स्कोर करने वाले होते हैं 480 प्लस, 490 प्लस, जब वो लास्ट का वीक पूरा डेडिकेटेडली अपने रिवीजन के लिए रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज करोगे, जो भी न्यू टॉपिक्स है उनको नहीं पढ़ना है। अगर आपका कुछ भी छूट जाता है, हाँ ऐसा आप कर सकते हो कि अगर आपका सारा सिलेबस कवर्ड है तो ऐसा आप कर सकते हो, कोई सा भी टाइम स्लॉट रख लिया दिन में, तो उसमें वो चीज पढ़ ली। हालांकि बच्चे ज्यादा ये करते हैं कि इंग्लिश पढ़ा एंड के वीक में अच्छे से, या कोई भी आपका एडिशनल हो गया, फिजिकल एजुकेशन, EVS वगैरह, तो वो चीजें आप एंड में पढ़ लेते हो, ठीक है। तो बस यही कहना था कि नए टॉपिक्स उस टाइम ट्राई नहीं करना, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा आपके मेंटल हेल्थ के साथ खेलेंगे। बिकॉज अगर उस टाइम पे किसी टॉपिक में फंस गए ना, मतलब मुझे पता है कि उसके बाद बच्चों की क्या हालत होती है, ठीक है। तो यही कहना था, जितना आप स्मार्टली स्टडी करोगे, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फाइनल वीक, इट्स ऑल अबाउट योर लास्ट 1 मंथ, मतलब 30 डेज, ठीक है। जितना आप इन 30 दिनों स्मार्टली स्टडी करोगे, जो जो मैंने बताया वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा, तो देन इट्स डन, ठीक है। तो यही था, जो ये चीजें हैं, जो 5 चीजें मैंने बता दी, अगर आप ये चीज अच्छे से फॉलो करोगे, अच्छे से आप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाओगे। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपके कितने मार्क्स मतलब टारगेट है, किसी का 480 प्लस हो गया, किसी का 450 प्लस हो गया, एंड डू लेट मी नो क्या आप मेरे साथ हैं। बिकॉज ये जो जर्नी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक, आपके रिजल्ट तक भी, जो भी ये जर्नी है, क्या आप मेरे साथ जुड़े हैं? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। बस इतना लिखो, यस आकिब भैया वी आर विद यू, बिकॉज मैं चाहता हूँ जो भी व्यूअर्स है उनके मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ताकि उनके पेरेंट्स के भी फेस पे कल को स्माइल आ जाए। जो भी देखने वाला हो, जो अभी आपको बताएगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, मतलब तुमसे ना हो पाएगा बच्चा, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं रखना, उनकी बोलती हमें रिजल्ट के टाइम बंद करनी है। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि यस आकिब भैया वी आर विद यू। सो यही कहना था इस वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, चाहे आप 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, चाहे
आपकी कुछ भी स्ट्रीम है, आर्ट्स, कॉमर्स, मेड, नॉन मेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ाई करो, जी जान लगा के पढ़ाई करो। ये 30 दिन है जो डिसाइड करेगा कि कल रिजल्ट के टाइम आपके पेरेंट्स के फेस पे कैसा एक्सप्रेशन होगा। बाकी हमारे साथ जेके पोस्टवाला टीम के साथ जुड़े रहिए, जेके पोस्टवाला चैनल के साथ जुड़े रहिए। चाहे आपके एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक कंटेंट हो, वो आपको बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।